Does court has ever refused to give alimony to women? Yes, court can and do refuse to grant alimony to women in certain circumstances, particularly if the woman is financially independent or if the marriage was short-lived with minimal financial interdependence. Okay, so some detail is explained. Financially independent होना चाहिए short marriage. Okay, so after googling, I saw कि if marriage ज़्यादा चला नहीं है, woman is financially independent, she doesn't have child from that marriage, तो court can refuse to give alimony to a woman, और ऐसा बहुत सारे cases में हुआ है. Okay, but there are some other things where you can see Chahal has agreed to pay 4.75 crores to Dhanishri. Okay, and she decided to take it. हमको इतना ही पता है कि they both have decided to take or give. इससे ज़्यादा information हमारे पास है नहीं. And whatever is happening, that she's a gold digger, that's why she got married, he's a beauty seeker, that's why he got married, ये सारी चीजें होती आ रही है जो ह्यूमन नेचर में होता ही है हमेशा. गाइज गो फॉर ब्यूटी एंड गर्ल्स गो फॉर वेल सेटल्ड मैन जिसके पास अच्छी जॉब हो, अच्छा कमा रहा हो, एंड दैट्स happening since forever. Okay, so hi guys, welcome back to my channel. This is the number one channel where we talk about divorce. Okay, so listen carefully. So starting से start करते हैं. तो वी हैव सीन कि लॉकडाउन में जल्दी जल्दी शादी कर लिया लोगों ने पहले. हाँ, सब कर लिया. चहल हैज डिसाइडेड कि हमको तो यही चाहिए, इतनी सुंदर लड़की कभी जिंदगी में नहीं मिलनी, अब भी कर लेता है एज पर इंटरनेट. मैं नहीं बोल रही हूँ, एज पर इंटरनेट पे जैसे ही चहल एंड धनुश्री की शादी की बात पता चली थी कि दे आर गेटिंग मैरिड, एवरीवन विल बी लाइक कि चहल को कैसे मिल गई ये कैसे मिल सकती है चहल को. एवरीवन हैज ऑलरेडी डिसाइडेड कि चहल तो ऐसा है, इसको ऐसी लड़की कैसे मिल गई, एंड एवरीवन हैज ऑलरेडी कमेंटेड और सेड थिंग्स ऑन द इंटरनेट कि धनुश्री ने तो इसके साथ शादी किया पैसों के लिए, क्योंकि वो तो उसके पास तो पैसा ही नहीं, ठीक है. तो उसने उसके लिए शादी की एंड दे गॉट मैरिड. ये हुआ. फिर आफ्टर दैट देयर सो मेनी लाइक इन दोनों को इक्वली फेम मिला है. इट्स नॉट दैट धनुश्री को ज्यादा मिला और चहल को कम मिला है. दे बोथ इक्वली गॉट फेम फ्रॉम दिस मैरिज, क्योंकि लोग बात करते ही थे इस शादी के बारे में, वेदर इट्स अ गुड और बैड थिंग. बात तो होती रहती थी सिंस दे गॉट मैरिड. और धनेश्वरी को तो हमेशा से ही गालियां पड़ी रही है जब से उसने शादी की है, किसने पैसों के लिए गोल्ड डिगर या ऐसे कैसे कर सकती है वगैरह वगैरह. चहल के इसके ऊपर कि ही गॉट मैरिड टू बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, दैट्स इट. ठीक है, ये हो गया. मेरे को एक प्रॉब्लम इससे है दैट सिंस द डिवोर्स इज वी आर सीइंग कि हाँ बात चल रही है इंटरनेट पे, दे आर गेटिंग डिवोर्स हो रहा है, तब से युजवेंद्र चहल जो है उनकी तरफ से ज्यादा हमको सुनने मिला है, देखने मिला है द पोस्ट स्टोरीज लाइक अबाउट हाउ द गर्ल्स डू इन रिलेशनशिप, शुगर डैडी एंड ऑल द टी शर्ट यू हैव सीन जब डिवोर्स के लिए गए थे. तो यू कैन सी थोड़ा यहाँ पे मैं इंटरनेट की बात कर रही हूँ, ठीक है, जितना मैंने इंटरनेट पे देखा, मुझे पर्सनली कुछ नहीं पता इन दोनों की लाइफ के बारे में ऑब्वियसली. मैं इंटरनेट की बात कर रही हूँ कि जो भी वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, जो भी वो लोग अपने स्टोरीज में डाल रहे हैं, वट एवर दर वेयरिंग, वो क्या बोल रहा है, बोलने के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ही और शी बोथ. तो चहल ने जो शुगर डैडी का टी शर्ट पहन के आए एकदम धमाकेदार, ओ माय गॉड, दैट इज आई वांट टू मेंशन इट्स वेरी इमेच्योर. कि तुम डिवोर्स के लिए आए हो एंड यू आर वेयरिंग दिस टी शर्ट एंड यू पुटिंग स्टोरीज लाइक डे बाय डे. इतना मुझे मैंने नहीं देखा कि धनश्री से आया है जितना चहल ने स्टोरीज में डाल डाल के बताया, भाई मेरी तो जिंदगी खराब होगी, इस लड़की ने मेरे को फंसा लिया और मेरी जिंदगी खराब कर दी. ये ज्यादा चहल की तरफ से ही आया है जितना मेरे को लग रहा है. आई नो आई कुड बी कॉन्ट्रोवर्शियल बट इतना देखने मिला. बट ये स्टार्टिंग से चहल का आ रहा है. हाँ, बट धनुश्री का भी गाना आ रहा है. इट्स नॉट लाइक शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग. उसका भी गाना आ रहा है वेयर शी इज द सॉन्ग इज रिप्रेजेंट टॉक्सिक लव एंड ऑल. तो मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच में टॉक्सिक ऑडियंस थी रादर देन दे बोथ, क्योंकि जितना इंटरफेयर ऑडियंस ने किया इन लोगों के मैरिज में, आई डोंट थिंक किसी के भी शादी में इतना हुआ है जितना इन दोनों के बीच में. बिकॉज धनुश्री का सारा वर्क इंटरनेट पे ही है, चहल का नहीं भी है बट शी हैज देयरफॉर उसको ज्यादा हिट मिलता है बिकॉज जस्ट बिकॉज शी डांस ऑन द इंटरनेट. क्योंकि मैंने कितने कमेंट्स देखे धनुश्री के
एक पहले पोस्ट खोल के देख लो, उसमें आपको दिखेंगे कि नाचने वाली लड़कियां तो ऐसी ही होती है, ये जो नाचती है ना लड़कियां, वो ऐसी ही निकलती है, उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। और लड़का तो कुछ नहीं है, उसको तो अक्कल ही नहीं है, उसने तो ऐवे ही कर ली, शादी सुंदर थी कर लिया, उसको अक्कल नहीं है, ठीक है। ये इन लोग का बात हो गया पूरा। एंड मुझे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर चहल का यही लगा, दैट ही इज वेयरिंग दिस sugar daddy t-shirt and the thing he's posting on the stories and the girl he's going with, we will talk about her also, so wait for that, मैं उसके बारे में बात करूंगी। and that's it। इसका भी गाना आ रहा है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है, both are getting the kind of attention they wanted, उनको मिल रहा है, ठीक है। now we will talk about the what's her name, RJ महावेश, राइट। तो मुझे पहले बोलना ये है, आरजे महावेश, वी नो हर सिंस शी इज मेकिंग दिस प्रैंक वीडियोस, ओके। प्रैंक वीडियोस कर रही है वो, जिससे हम उसको जान रहे हैं। एंड उसके बाद जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च किया तो मैंने देखा कि शी इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूस भी करती है चीजें। एंड रिसेंटली उसके कोई शोज या मूवीज भी आ रहा है, एंड दैट मूवी और शो वॉट एवर इज दैट, इन नीड अटेंशन, ओके। उस शो को भी चाहिए अटेंशन, क्योंकि वो रिलीज हो रहा है, ऑब्वियसली शी विल प्रमोट दैट, और उसको प्रोड्यूस किया है तो पैसे तो लगे हैं तो करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ये चहल के साथ क्यों घूम रही है अभी, है? इसके पहले हमने कभी देखा है इसको चहल के साथ? अगर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है इसको इसके साथ। मैंने जितना भी देखा है चहल को और धनुश्री को, तो ज्यादातर क्रिकेटर्स के साथ वो हैंग करते हैं, या मोस्टली आई हैव सीन हर नेहा कक्कड़ फैमिली के साथ हैंग आउट करते हुए। दीज आर द प्लेसेस आई हैव सीन दे बोथ आर हैंगिंग आउट। इसके साथ मैंने कभी भी हैंग आउट करते हुए नहीं देखा। सिंस द डिवोर्स न्यूज हैज केम आउट, शी एंड चहल हैज गोइंग अराउंड, मतलब घूम रहे हैं, एंड दे आर क्लेमिंग देयर फ्रेंड्स, वी डोंट नो व्हाट दे आर, बट दे आर क्लेमिंग देयर फ्रेंड्स। तो मुझे जानना है कि सडनली आरजे महावेश जो है वो अपना कंटेंट क्यों चेंज कर लिए है, क्योंकि ऐसे तो प्रैंक वीडियोस बनाते हैं, पर जब से चहल का डिवोर्स हो रहा है, चहल एंड धनुश्री का, आई हैव सीन हर अकाउंट, it's getting all the like the content she's making, it's all about relationships, breakup and all. We will see two reels from where she's from her account, ठीक है। Let's see। इसमें खट से ब्रेकअप करने वाला इंसान बनना है। मतलब लोग एक दिन ब्रेकअप बोलते हैं और अगले दिन से 0 मैसेजेस, हो गया ब्रेकअप। मैं पहले 10 ब्रेकअप कार्ड तो धमकियों में यूज कर लेती हूँ यार। 11वीं बार जब मुझे सच में करना होता है तब तक बंदा मुझे सीरियसली लेना ही बंद कर चुका होता है। लोग एकदम से लोगों को कैंसर की तरह काट के फेंक दे रहे हैं। मेरा ब्रेकअप के बाद भी पता नहीं कितनी बार ऑन ऑफ ही चलता रहता है लोगों। So this is the first about breakup, ठीक है। गाइस, तुम्हें मोटा इंसान पसंद है तो मोटा इंसान डेट करो, तुम्हें पतला इंसान पसंद है तुम पतला इंसान डेट करो। लंबा, छोटा, मॉडर्न, इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, जिम वाला टाइप, अमीर, गरीब, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, जो भी तुम्हारा टाइप है तुम वैसा इंसान डेट करो। पर अपने टाइप से अलग इंसान के साथ रिलेशनशिप में आके उसको कमतर मत फील कराओ यार। कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर को दूसरे लड़के या लड़कियों से कंपेयर, वो तो ये करता है, वो तो ऐसे रहती है, इसकी को देखो, उसके को देखो, हाँ तो जाओ उसी के साथ। उसके साथ कैफे में डेट पे जाके आसपास से अच्छे लड़कों को निकलते चेकआउट करना या हॉट लड़कियों को निकलते चेकआउट करना शेमफुल। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन एक गधे का बच्चा आपका कॉन्फिडेंस लाइफ टाइम खा जाता है। वो इंसान कहीं भी जाता है तो हमेशा अपने आप को कमतर महसूस करता है या एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है, दिमाग में कॉन्शियस रहता है। इवन आप घटियापन में किसी के साथ चीट कर देते हैं ना, तो भी उस लड़के लड़की के दिमाग में हमेशा ये रह जाता है कि शायद वो मुझसे अच्छी दिखती है, या शायद मैं ऐसे रहता तो वो नहीं करती। जी, अपने टाइप के लोगों को डेट करो, दूसरों का टाइप उठा के उनको नीचा मत फील करो। सब किसी ना किसी का टाइप है, मिल ही जाएगा कोई ना कोई। गेट लॉस्ट। देखा आपने, आई फील लाइक शी इज द थर्ड विलिंग इन दिस रिलेशनशिप, इवन दिस इज द डिवोर्स। तुम क्यों हर जगह जा रही हो, तुम क्यों दिख रही हो हर जगह, मुझे ये जानना है। व्हाई यू आर देयर लाइक एवरीवेयर इस डिवोर्स में, तुम्हारा क्या रोल है? यू आर नॉट इवन अ लॉयर जो समझ में आएगा कि हाँ ये लॉयर है, इसके वजह से ये दिख रही है। ये हर जगह दिख रही है। व्हाई यू आर थर्ड विलिंग? इसके पहले कहाँ थी तुम? आई वांट टू नो व्हाटएवर दिस शी इज सेइंग। अगर ये थोड़ा सा भी रिलेटेड है धनुश्री से और चहल से, तो इट्स वेरी सैड, बट इफ नॉट, दिस इज द वेरी वर्स्ट टाइम। ये बहुत गंदा टाइम है आपका पोस्ट करना, जो भी आपने ये पोस्ट किया है। ऑलरेडी एन a woman is getting so much hate, and you have decided to upload this video on your channel where people are already calling you bhabhi number 2. This is just, I feel like it could be the big coincidence, but ये coincidence लग नहीं रहा है। And I just hope you have decided
कि थोड़ा टाइम बाद इसको अपलोड करते हैं, बट ऑब्वियसली तुम्हारा वो इंटेंशन नहीं था. So that's it. And the very problematic thing is about this girl, RJ Mahesh. Like, why she's like, मेरे को लग रहा है कि after धनुश्री and चहल इसको सबसे ज्यादा अटेंशन मिला इसमें सारी चीजों से. And I just feel like सडनली शी इज एवरीवेयर. ठीक है, मुझे मेरे को कोई हेट नहीं है, मैं कोई मैं इसको जानती नहीं हूँ ना, मैं इन तीनों में से किसी को भी जानती नहीं, तो कोई हेट नहीं है. मैं इससे बोल रही हूँ, मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, यू हैव आल्सो सीन कि ये हर जगह दिख रही है सिंस द डिवोर्स रूमर हैज स्टार्टेड. तो वो मैं बोल रही हूँ. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को इससे हेट है. द टाइमिंग इज वेरी ऑफ. तो दैट्स व्हाई. एंड इन द एंड आई वांट टू मेंशन वन थिंग. आई हैव अ कंप्लेन फ्रॉम गूगल. मैंने गूगल किया पहले युजवेंद्र चहल का नाम. आई शो यू. तो यहाँ पे लिखा है युजवेंद्र चहल इंडियन क्रिकेटर, एंड दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, सेकंड, एंड दिस ओके. एंड देन आई गूगल धनुश्री वर्मा ऑन गूगल. So you will shocked what Google has done. Let me just show you, then we will talk about it. Dhanushri Verma, choreographer, Yujvendra Chahal, ex-wife. First picture, only this, Chahal, everyone. Now tell me, a Google, like a big platform, is doing this. She's a choreographer. You could have done, like you could have written dancer, performer, choreographer. तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ये फेमस हुई है जस्ट बिकॉज चहल की वाइफ बनी तब से. शी इज अ डांसर. अगर डांसर है तो आपको उसको डांसर ही बोलोगे ना. अगर शी इज नोन एज डांसर कोरियोग्राफर तो आप उसको कोरियोग्राफर ही बोलोगे ना. अगर रेमो डिसूजा डांसर है, पहले वो डांसर है तो उसको आप डांसर ही बोलोगे ना. फिर बोलोगे वो डायरेक्टर है, फिर बोलोगे प्रोड्यूसर है, बिकॉज उसने उसके बाद किया है. ये सारी अचीवमेंट्स होती हैं, द प्रोफेशन दे आर डूइंग इट. ठीक है. And you could have written performer, dancer after choreographer, or you could have stopped on choreographer, but you have decided to written Yujvendra Chahal ex-wife. It's like women doesn't have their own identity. ये ना अपने ही आप में एक पोकिंग है where I did not expect from Google. अब युजवेंद्र चहल क्या कांड देख लो, इट्स अ रिटर्न इंडियन क्रिकेटर, और उसके बाजू में कुछ नहीं लिखा हुआ है. बट यही आप धनुश्री केस में देख लो तो युजवेंद्र चहल एक्स वाइफ. दिस इज जस्ट नॉट कूल. नॉट कूल. दिस इज बैड. दिस इज रियली नॉट कूल. ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. जो भी हो आपका, आप उसको कोरियोग्राफर बोलो, आप डांसर बोलो, परफॉर्मर बोलो, यार इसको बोल दो आप रील बनाती है, इन्फ्लुएंसर बोल दो. आप क्या ये कर रहे हो? ये दिस इज नथिंग. इट्स अगेन वी आर बैक टू जीरो. हम सोचते हैं हम थोड़ा आए हैं, थोड़ा ऊपर आए, एटलीस्ट वी आर 5 नाउ आउट ऑफ 10, बट नो, some people just make us feel that no, you're back to zero, start again. Not done, not cool. This is it for this video. I just hope this all just get it done with it and they both live happily in their life. Okay, they both got what they want from divorce, and हमारा क्या, हमारा वीडियो बन गया. That's it. ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी. हालेलुया!